देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसानों, जनता महान। लोकतंत्र में जवाबदेही की नई मांग। राघव चड्ढा ने उठाया रिकॉल का अधिकार। संसद में गूंजे क्षेत्रीय मुद्दे। संसद के शून्यकाल में बुधवार को लोकतांत्रिक जवाबदेही का मुद्दा केंद्र में रहा, जब आम आदमी पार्टी आप के सांसद राघव चड्ढा ने निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए रिकॉल का अधिकार लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को केवल चुनने का ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने प्रतिनिधि को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने का भी अधिकार मिलना चाहिए। क्या है रिकॉल का अधिकार? राघव चड्ढा के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में नागरिक सांसदों और विधायकों को चुनते तो हैं, लेकिन यदि वे कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करते, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं या गंभीर लापरवाही बरतते हैं, तो उन्हें बीच कार्यकाल में हटाने का कोई सीधा संवैधानिक तंत्र नहीं है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में जवाबदेही केवल चुनाव तक सीमित नहीं हो सकती। 5 साल तक इंतजार करना मतदाताओं के अधिकारों को सीमित करता है। चड्ढा ने तर्क दिया कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत सांसदों या विधायकों के खिलाफ जनता के पास कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। आप सांसद ने बताया कि दुनिया के 20 से अधिक लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में विभिन्न स्तरों पर रिकॉल की व्यवस्था है। वहां मतदाता निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने के लिए जनमत संग्रह या विशेष मतदान की पहल कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी माना है कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था लागू करने से पहले दुरुपयोग और अस्थिरता की आशंकाओं को दूर करना जरूरी होगा। राघव चड्ढा ने स्पष्ट किया कि रिकॉल की प्रक्रिया को राजनीतिक हथियार बनने से रोकने के लिए कड़े सुरक्षा प्रावधान होने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिए, न्यूनतम समर्थन सीमा। रिकॉल प्रक्रिया तभी शुरू हो जब किसी निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम 35 से 40% पंजीकृत मतदाता सत्यापित हस्ताक्षरों के साथ याचिका का समर्थन करें। कूलिंग ऑफ अवधि। चुनाव के बाद कम से कम 18 महीने की अनिवार्य अवधि हो, जिसके पहले रिकॉर्ड प्रक्रिया शुरू ना की जा सके। आधार की स्पष्ट परिभाषा। केवल सिद्ध कदाचार, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या कर्तव्य की गंभीर उपेक्षा जैसे मामलों में ही प्रक्रिया शुरू हो। सामान्य राजनीतिक मतभेदों या वैचारिक असहमति के आधार पर नहीं। अंतिम मतदान में बहुमत। प्रतिनिधि को हटाने के लिए औपचारिक मतदान में 50% से अधिक मतदाताओं का समर्थन अनिवार्य हो। उन्होंने कहा कि इससे राजनीतिक दलों को मजबूत, ईमानदार और जवाबदेह उम्मीदवार चुनने के लिए प्रेरणा मिलेगी और शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि रिकॉल का अधिकार लागू होने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। यह भी प्रश्न उठ सकता है कि क्या इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी या जनमत का दुरुपयोग कर विरोधी दल बार बार रिकॉल याचिकाएं दायर कर सकते हैं। हालांकि समर्थकों का तर्क है कि यदि प्रक्रिया कड़ी और पारदर्शी हो तो यह लोकतंत्र को और अधिक सहभागी एवं जवाबदेही बनाएगी। शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए। दरभंगा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मांग। जेडीयू की संजय कुमार झा ने बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की। उनका कहना था कि मिथिला क्षेत्र के प्रवासी और व्यापारिक गतिविधियों को देखते हुए यह कदम आर्थिक विकास को गति देगा। सोयाबीन किसानों की चिंता। कांग्रेस के अशोक सिंह ने मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों पर अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौतों के प्रभाव को लेकर चिंता जताई। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि आयात नीति में बदलाव से घरेलू किसानों को नुकसान हो सकता है। डिजिटल मीडिया का दुरुपयोग। भाजपा के बाबू भाई जयसांग भाई देसाई ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते दुरुपयोग का मुद्दा उठाया और कड़े नियामक ढांचे की आवश्यकता बताई। मेरठ में एम्स की मांग। भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी की चिकित्सा जरूरतों को देखते हुए मेरठ में एम्स जैसी उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्था स्थापित करने की मांग की। एक और लोकतांत्रिक सुधारों पर गंभीर चर्चा के लिए याद किया जाएगा, तो दूसरी ओर विभिन्न राज्यों से जुड़े जमीनी मुद्दों ने भी राष्ट्रीय विमर्श में अपनी जगह बनाई। राघव चड्ढा की रिकॉल का अधिकार की लोकतंत्र में जवाबदेही बनाम स्थिरता की बहस को फिर से तेज कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या यह प्रस्ताव राजनीतिक समर्थन जुटा पाता है।
या केवल एक वैचारिक चर्चा बनकर रह जाता है? देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।